भगवान हनुमान बचपन से ही प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त थे। माता जानकी के लिए वे पुत्रवत थे। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि जो निरंतर भगवान की कृपा की आतुरता से प्रतीक्षा करते हुए प्रारब्ध से मिले सुख दुख को भोगते हुए हृदय, वाणी और शरीर से भगवान के नाम गुण का गान और पूजन करता है, वह मुक्तिपद का स्वतः ही अधिकारी हो जाता है। हनुमान जी तो जन्म से ही माया के बंधनों से सर्वथा मुक्त थे। उन्होंने बचपन में माता अंजना से बार बार आग्रह कर अनादि रामचरित सुना था, किंतु जब वे अध्ययन करने लगे तो वेद पुराण आदि के साथ रामकथा को भी पढ़ा। किष्किंधा पर्वत में सुग्रीव के पास आने पर उन्हें ज्ञात हो गया कि अयोध्या में प्रभु श्री राम ने अवतार ले लिया है। बस तभी से वे अपने भगवान के दर्शन की प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम से मिलने हनुमान ने रखा था विप्र रूप। रावण द्वारा सीता माता को चुराने के बाद खोज करते हुए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण के साथ ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां अपने भाई बाली से तिरस्कृत होने के बाद सुग्रीव हनुमान जी एवं अन्य वानरों के साथ रह रहे थे। दूर से देखकर सुग्रीव को लगा कि उन्हें मारने के लिए बाली ने तीर कमान से सुसज्जित 2 राजकुमारों को भेजा है। उन्होंने पता लगाने के लिए हनुमान जी को भेजा तो वे विप्र रूप में पहुंचे। परिचय पूछकर वे अपने स्वामी को पहचान गए और उनके पैरों में गिर पड़े। रोते रोते बोले, मैं मंद मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीनबंधु भगवान। श्री राम ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया। हनुमान जी की प्रार्थना से भगवान ने सुग्रीव से मित्रता की और बाली को मारकर सुग्रीव को किष्किंधा का राज्य दिया। बल, बुद्धि और विवेक के प्रतीक हनुमान जी ने पूरे रामचरित्र में कई बार अपने बल, बुद्धि और विवेक का परिचय दिया है। जब राज्य भोग में लिप्त होकर सुग्रीव जी सीता माता की खोज करना भूल गए तो हनुमान जी ने उन्हें सचेत किया। समुद्र लांघते समय देवताओं द्वारा भेजी गई नागमाता सुरसा ने उनके बल और बुद्धि की परीक्षा लेकर उत्तीर्ण किया तो समुद्र में छिपी राक्षसी सिन्हिका को मारकर वे लंका पहुंच गए। वहां द्वार की रक्षा कर रही राक्षसी लंकिनी को एक भूसा मारकर चीख कर दिया और छोटा रूप रखकर अंदर घुस गए। अशोक वाटिका में माता जानकी के दर्शन और मुद्रिका देने के बाद उन्हें आश्वस्त कर अशोक वन को उजाड़ दिया। रावण के पुत्र अक्षय कुमार का वध कर रावण को अभिमान छोड़ श्री राम की शरण लेने के लिए समझाया। रावण नहीं पहचान सका हनुमान जी की क्षमता। रावण तो हनुमान जी को एक वानर ही समझ रहा था, वह उनकी बुद्धि, कौशल और क्षमता को नहीं पहचान सका। भरे दरबार में वह तो हनुमान जी को मारने का आदेश कर चुका था, किंतु विभीषण जी के कहने पर सामान्य दंड देते हुए आदेश किया कि पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा दो। हनुमान जी ने अपना आकार बड़ा कर लिया और आग लगते ही फिर से छोटे हो गए और पूरी लंका को ही जलाकर राख कर दिया।